Good morning, students. Today we are going to discuss about present simple tense. आज की क्लास में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ेंगे. In this class we are discuss about the present simple tense. What is the present simple tense and what is use of the present simple tense and why are important for the present simple tense. आज की क्लास में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में चर्चा ये करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किस लिए उपयोग होता है, ये हमारे किस काम में आता है, ये कितना महत्वपूर्ण है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो वाक्य होते हैं उनको बनाने का तरीका क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से उसमें नियम्स होते हैं, ये सब बातें इसमें करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की. प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान. जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो ते है इत्यादि शब्द आते हैं, तो ये लिखा हुआ है ते है इत्यादि शब्द आए तो वाक्य क्या कहलाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य कहलाएगा. कौन से टेंस का कहलाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य कहलाएगा. क्या बात करेंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते है इत्यादि शब्द आए तो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा. पहचान क्लियर हो गई इतनी बात कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते है इत्यादि शब्द आए तो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा. क्लियर, ये बात समझ में आ गई सबके. उसके बाद हम बात करते हैं रूल्स की, नियमों की. तो देखिए इस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता. प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है. ये बात क्लियर हो गई. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. दो बातें क्लियर हो गई, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. सिंपल सी बात. उसके बाद अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में. अब सब्जेक्ट दो तरह के होता है, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब की या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड होगा. क्या है, किसका यूज करेंगे, एस या ईएस. मतलब दो ऑप्शन आ गई, या तो एस या ईएस, तो दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते. अब कोई सिंगुलर या प्लूरल ऐसा कुछ होगा जिससे के साथ ये अलग अलग होते हैं. ये क्या होता है, एस का यूज तो कहाँ करेंगे और ईएस का यूज कहाँ करेंगे, पहले ये बात करते हैं. देखो जिन वर्ब्स के अंत में, ये यूज किस में होगा, वर्ब में ऐड होगा. एस या ईएस कहाँ होगा, वर्ब में ऐड होगा. तो जिन वर्ब्स के अंत में, यानी वर्ब का जो अंतिम लेटर होता है उसमें एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए या एक्स या ओ हो, तो उसके बाद ईएस का यूज करते हैं. तो उसके बाद ईएस और शेष के साथ हम किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे. निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य में, ये वाक्य के जो चार नियम पढ़े थे, नो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, सिंगुलर के साथ एस या ईएस, और जिन वर्ब के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या ओ हो तो उसके बाद ईएस तथा शेष के साथ, शेष जो बचे हुए उनके साथ एस का यूज करेंगे. ये चार जो रूल्स थे वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए थे. अब जैसे हम सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे, नकारात्मक बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, डज नॉट का यूज कर देंगे. पहले पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन जैसे ही वाक्य नकारात्मक में जाएगा, निगेटिव सेंटेंस में जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट का यूज किया जाएगा.
कब करेंगे? निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। क्लियर बात? फिर बात करते हैं, अब डू नॉट और डज नॉट दो ऑप्शन आ गए। वही बात, जब दो आते हैं तो इनके अलग अलग यूज होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचनकर्ता के साथ ही, सी और इट के साथ डू डज नॉट, किसका? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज किया जाता है। तथा वर्ब या क्रिया में जुड़ने वाला ईएस या एस, जो एस या ईएस जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जुड़ता था, नेगेटिव वाक्य बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो वो हट जाएगा, वो हट जाता है। फिर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा, वो डज में आ जाता है। उधर डज सिंगुलर के लिए आ जाता है और डू प्लूरल के लिए आ जाता है। बेसिकली डू हेल्पिंग वर्ब होती है, डू का डज बन जाता है। अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज किया जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज किया जाता है। अगली बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये बातें 5 से लेकर के 7 तक के जो रूल थे वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए अप्लाई होते हैं, नकारात्मक वाक्यों पर लागू होते हैं। फिर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है। जो ही हम वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना चाहते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज सब्जेक्ट के बाद यूज की जाती है उसको हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे, जिससे कि वाक्य प्रश्नवाचक बन जाएगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क साइन का यूज होगा। फिर बात हम ये करना चाहिए, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव के साथ उसमें निगेटिविटी, नकारात्मकता का भाव भी हो, तो हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, पहले हेल्पिंग वर्ब तो पहले रहेगी, इंट्रोगेटिव है तो उसको निगेटिव बनाना, तो फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद किसका यूज कर देंगे? नोट का यूज कर देंगे। इस प्रकार से ये पास्ट सिंपल टेंस के कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके, जिनको अनुसरण करके हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य हैं वो बना सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य जनरेट कर सकते हैं। एक बार बहुत अच्छे से इसको दोबारा देखेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते है इत्यादि शब्द आए तो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। किस टेंस का होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर नियम्स की बात करते हैं तो 9 नियम्स मैंने यहाँ लिखे हैं, इसको एक के बात करते हैं। इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया का यूज नहीं होता। किसका यूज नहीं होता? इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि सकारात्मक वाक्यों में मेन वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म या रूट फॉर्म जो होती है उसका यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं मेन वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज किया जाता है या एस या ईएस को जोड़ा जाता है। फिर जैसे सिंगुलर वर्ब है तो जिन वर्ब के अंत में क्या आना चाहिए? एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या ओ हो। जिन वर्ब्स के अंत में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो या ओ हो तो उनके बाद ईएस को जोड़ा जाता है। और यदि ये शब्द नहीं है और वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बाकी वर्ब्स के साथ एस का यूज किया जाता है। यदि वाक्य हमें नकारात्मक बनाना हो, निगेटिव बनाना हो तो उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। पॉजिटिव में नहीं होता था, निगेटिव होते ही वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और डू नॉट और डज नॉट का यूज होगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? डू नॉट और डज नॉट। कब आएगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस के नकारात्मक वाक्यों में नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया डू नॉट, डज नॉट का यूज किया जाता है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है? डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है।
तो निगेटिव सेंटेंस जब भी हम जनरेट करेंगे, बनाएंगे, तो डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट के साथ डज नॉट का यूज किया जाएगा। डज का यूज कहाँ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तथा वर्ब में जुड़ने वाला एस या ईएस हट जाता है। फिर हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज किया जाता है। डू नॉट का यूज कहाँ करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज किया जाता है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है। कहाँ यूज करेंगे? सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज किया जाता है। ये कुछ 9 रूल्स थे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में अप्लाई होते हैं। अब हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का बेसिक पैटर्न है, वो है पढ़ेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक जो वाक्य है उसका बेसिक पैटर्न हम इस तरीके से तैयार करेंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर। सकारात्मक वाक्य की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होती नहीं है। राम जयपुर जाता है। अब देखो, सबसे पहले इसमें काम करने वाला ये कौन है? राम। तो राम क्या बन गया? सब्जेक्ट। कहाँ जाता है? जयपुर। ये बन गया ऑब्जेक्ट और ये वर्ब बन गई। तो ये बन गया कर्ता, कर्म और क्रिया, अंग्रेजी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं राम, जाना को बोलते हैं गो। अब देखिए, राम किस प्रकार का सब्जेक्ट है? सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। तो सिंगुलर होने के साथ वर्ब में क्या लगेगा? एस या ईएस। अब बताओ, वर्ब के अंत में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ओ है तो क्या लग जाएगा? ईएस। तो राम गोस कहाँ जा रहा है? जयपुर टू जयपुर। सामान्य गति से कहीं जाने के लिए हम क्या लिख देंगे? जयपुर। दूसरा वाक्य, हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। देखो, सब्जेक्ट वी, खेलना को बोलते हैं प्ले, और क्रिकेट। कैसे? अब देखो, वी सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल? ऑब्वियसली हम खेल रहे हैं तो हम एक से ज्यादा, तो प्लूरल। और वैसे भी मैंने रूल्स में लिखवाया था, प्लूरल सब्जेक्ट में आई, यू, वी और डी आता है। तो वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तीसरा वाक्य देखते हैं, वह भोजन पकाती है। देखो, पहले तो हिंदी वाक्य की पहचान भी कर लेते हैं थोड़ी सी। अंत में है आ रहा है तो कौन सा? प्रेजेंट। और ता है, ती है, ते है, ये सब आ रहे हैं तो कौन सा आ रहा है? प्रेजेंट सिंपल बन रहा है। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। राम जयपुर जाता है, ता है आ रहा है, तभी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बनेगा। जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है? जाती है तो सी, पकाना को बोलते हैं कुक। अब बताओ, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? एस या ईएस। तो देखो, वो नियम याद रखो, जिस वर्ब के अंत में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, वो तो है नहीं, तो क्या लग जाएगा? बाकी के साथ एस। सी कुक्स, भोजन को क्या बोलते हैं? फूड। सी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है। इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हम तैयार कर सकते हैं। ऐसे आप 5 या 7 एग्जाम्पल अपने घर पे बनाएंगे। कितने एग्जाम्पल आप अपने घर पे बनाएंगे? यू मेक 10 सेंटेंस। कितने? 10 सेंटेंस। कितने सेंटेंस? 10 सेंटेंस होमवर्क के रूप में आपको करने हैं।
पॉजिटिव सेंटेंस बनाने, 10 आपको सकारात्मक वाक्य हैं वो घर पे होमवर्क के रूप में बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच।